हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के अत्तापुर में आधी रात को सनसनीखेज अगवा, हॉस्पिटल में पनाह लेने वाली लड़की को जबरदस्ती उठा ले गए अगवाकार। हैदराबाद शहर के इलाके अत्तापुर में मंगल की आधी रात एक नौजवान लड़की के अगवा का सनसनीखेज वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 4 नौजवान एक थार कार में जबरदस्ती लड़की को बिठाकर अगवा करके ले गए। अगवाकारों से बचने की कोशिश में लड़की भागकर जवाई हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। ताहम मुलजिमीन ने वहां भी इसे धमकाकर दोबारा कार में बिठा लिया और फरार हो गए। वाकया देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने थार कार का पीछा करने की कोशिश की। बताया जाता है कि पुलिस ने अत्तापुर से आरामघर चौराहे तक अगवाकारों का ताक़ुब किया, लेकिन मुलजिमीन पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अलग सुबह 3 बजे तक मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी रखी। CCTV फुटेज का जायजा लेने पर पता चला कि थार कार के पीछे एक मोटरसाइकिल भी मुसलसल चल रही थी। पुलिस इस जाविये से भी तहकीकात कर रही है। तेलंगाना में सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत, उम्र की हद 44 साल तक बढ़ा दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफा करते हुए इसे मजीद 10 साल बढ़ाने का फैसला किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। मौजूदा कवायद के मुताबिक आम सरकारी मुलाजिमतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 34 साल मुकर्रर थी, तहम नए अहकाम के तहत इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि उम्र में ये रियायत 1 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। हुकूमती अहकाम में कहा गया है कि बेरोजगार नौजवानों की जानिब से मौसूल होने वाली बड़ी तादाद में दरख्वास्तों के पेश नजर ये फैसला लिया गया। कोरोना दौर, भर्तियों में ताखिर और नोटिफिकेशन जारी न होने जैसे अवामिल की वजह से कई उम्मीदवार उम्र की हद उबूर कर चुके थे, इसीलिए इन्हें एक और मौका फराहम करने के मकसद से उम्र में नरमी दी गई है। हुकूमत के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ तकर्रुरी एजेंसियां जो नोटिफिकेशन जारी करेंगी, इन पर यह उम्र में रियायत लागू होगी। तहम यूनिफॉर्म सर्विसेज को इस रियायत से मुस्तस्ना रखा गया है। पुलिस, एक्साइज, फायर सर्विस, जेल और महकमा जंगलात जैसे शोबों में जहाँ जिस्मानी मियारात जरूरी है, वहाँ उम्र की हद में ये इजाफा नाफिज नहीं होगा। मुल्कगीर हड़ताल, मेडिकल शॉप्स आज बंद रहेंगे। तेलंगाना चैम्बर ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऐलान किया है कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की अपील पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुख्तलिफ मुतालिबात की तायद में 20 मई को मुल्कगीर हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी, जिसके तहत मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगे। बशीरबाग के देशुधारक भवन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए चैम्बर के नुमाइंदों ने कहा कि ऑनलाइन अद्वियात की फ़रोख्त पर पाबंदी, कॉरपोरेट कंपनियों की जानिब से भारी रियायतों पर कंट्रोल और नकली अद्वियात की फ़रोख्त रोकने जैसे मुतालबात के तहत ये बंद किया जा रहा है। नुमाइंदों ने कहा है कि आवाम को परेशानी से बचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात भी किए जा रहे हैं। AIOCD की मुल्कगीर हड़ताल, ज़रूरी अद्वियात की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने अवामी एडवाइजरी जारी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD की जानिब से 20 मई को दी गई एक रोज़ा मुल्कगीर बंद की अपील के पेश नज़र ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DCA ने मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी अद्वियात की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अवामी एडवाइजरी जारी की है। इस सिलसिले में AIOCD तेलंगाना चैप्टर के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया है कि दवाखानों से मुंसलिक फार्मेसी स्टोर्स खुले रखे जाएंगे ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा AIOCD के जिलाई चैप्टर्स मुकामी ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुकामी स्टोर से अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। अपोलो और मेडप्लस जैसे कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर्स को भी अपने स्टोर्स खुले रखने की हिदायत दी गई है। अगर 20 मई को किसी भी शहरी को जरूरी या हंगामी अद्वियात के हुसूल में कोई दुश्वारी पेश आए तो वो फौरी तौर पर मुतल्लिका मुकामी ड्रग इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से मदद और मदाखलत के लिए रब्ता कर सकते हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन रियासत भर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं ताकि जरूरी और जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी में कोई रुकावट न आए। महकमे के तमाम फील्ड ऑफिसर्स को चौकस रहने और अद्वियात की अदम दस्तयाबी या अवामी शिकायत से मुताल्लिक किसी भी मसले पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर करने की हिदायत दी गई है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के हुकाम के फ़ोन नंबर और दफातर के पते तेलंगाना DCA की ऑफिशियल वेबसाइट dca.telangana.gov.in पर की कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में दस्तयाब है। अवाम अद्वियात की दस्तयाबी के सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद या मालूमात के लिए DCA तेलंगाना के टोल फ्री नंबर 1800-6969-599 पर भी रब्ता कर सकते हैं। हैदराबाद में वाटर वर्क्स जनरल मैनेजर के घर ACB का धावा, 100 करोड़ के असासों का इंकशाफ। आमदनी से ज़ायद असासों के मामले में रेड हिल्स के महकमे वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर SL कुमार की रिहाइशगाह पर ACB हुकाम ने छापे मारे। हैदराबाद, रंगारेड्डी और निजामाबाद अजला में वाक़ 8 मुकामात पर इनके रिश्तेदारों के घरों में भी बेवक्त तलाशी मुहिम जारी रही। हैदराबाद के मल्लापुर में वाक़ कुमार की रिहाइशगाह से 1 करोड़ 10 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो सोने के जेवरात और 2.5 किलो चांदी की अशिया जब्त की गई। हुकाम ने निजामाबाद में 3 एकड़ ज़राई ज़मीन, हैदराबाद में 6 ओपन प्लॉट्स और एक गेटेड कम्युनिटी में
में 3 फ्लैट्स की मौजूदगी का पता लगाकर इनसे मुताल्लिक दस्तावेजात भी जब्त कर लिए हैं। एसीबी हुक्काम के मुताबिक तलाशी मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। जब्त शुदा जायदादों के दस्तावेजात का जायजा लेने वाले अफसरान जनरल मैनेजर कुमार से मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। अभी तक 100 करोड़ के असासों का इंकशाफ हुआ है। निजामिया कॉलेज में उर्दू मीडियम अखिलती तलबा के लिए टीजी टेट 2026 की मुफ्त कोचिंग। प्रोफेसर एस ए शुक्र, डायरेक्टर सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज़ेर सरपरस्ती महकमा अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के मुताबिक CEDM की जानिब से टीजी टेट 2026 उर्दू मीडियम में शिरकत करने वाले अखिलती तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए निज़ाम कॉलेज में मुफ्त कोचिंग 30 मई से 13 जून मुनक़िद की जाएगी। ऐसे अखिलती तबक़ात के उम्मीदवार जो टीजी टेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा हासिल करने के लिए CEDM ऑफिस इहाता निज़ाम कॉलेज गनफंड्री से फॉर्म हासिल कर सकते हैं और अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टीजी टेट जून 2026 की ज़ेरॉक्स कॉपी और 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ CEDM इहाता निज़ाम कॉलेज गनफंड्री पर 19 मई से 27 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हैदराबाद में वाटर वर्क्स जनरल मैनेजर के घर ACB का धावा, 100 करोड़ के असासों का इंकशाफ। आमदनी से ज़ायद असासों के मामले में रेड हिल्स के महकमा वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर SL कुमार की रिहाइशगाह पर ACB हुकाम ने छापे मारे। हैदराबाद, रंगारेड्डी और निज़ामाबाद अजला में वाक़े 8 मुकामात पर इनके रिश्तेदारों के घरों में भी बेक वक्त तलाशी मुहिम जारी रही। हैदराबाद के मल्लापुर में वाक़े कुमार की रिहाइशगाह से 1 करोड़ 10 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो सोने के जेवरात और 2.5 किलो चांदी की अशिया जब्त की गई। हुक्काम ने निज़ामाबाद में 3 एकड़ ज़राई ज़मीन, हैदराबाद में 6 ओपन प्लॉट्स और एक गेटेड कम्युनिटी में 3 फ्लैट्स की मौजूदगी का पता लगाकर इनसे मुताल्लिक दस्तावेजात भी जब्त कर लिए हैं। ACB हुक्काम के मुताबिक तलाशी मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। जब्त शुदा जायदादों के दस्तावेजात का जायजा लेने वाले अफसरान जनरल मैनेजर कुमार से मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। अभी तक 100 करोड़ के असासों का इंकशाफ हुआ है। मी सेवा व्हाट्सएप के तहत मज़ीद खिदमात का इजाफा, शहरियों को मुख्तलिफ सहूलतों से फ़ायदा उठाने का मौका। वज़ीर IT श्रीधर बाबू की क़यादत में मी सेवा की जानिब से शहरियों के लिए खिदमात के दायरे को मज़ीद वसी, आसान और शफाफ बनाया जा रहा है। रियासत के सरकर्दा डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप चैटबोट के जरिए अपनी रिसाई में इजाफा किया है, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता साल 18 नवंबर को किया गया था ताकि आवाम को ज़रूरी सरकारी खिदमात तक फौरी रिसाई हासिल हो सके। अब हुकूमत तेलंगाना के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी डिवीजन ने इस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC की नई शहरी खिदमात को शामिल करने का ऐलान किया है, जिससे अब रियासत भर के शहरी व्हाट्सएप के जरिए इन सहूलियात का फौरी फायदा उठा सकेंगे। इस डिजिटल सर्विस के तहत अब शहरी व्हाट्सएप पर ही JHMC प्रॉपर्टी असेसमेंट, पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स में तस्हीह, घर पर पैदाइश और मौत का इंदराज, प्रॉपर्टी का डोर नंबर और नाम दुरुस्त करना, प्रॉपर्टी टैक्स सर्विस और ट्रेड लाइसेंस की रिन्यूअल जैसी अहम खिदमात हासिल कर सकते हैं। इन खिदमात से फ़ायदा उठाने का तरीक़ाकार इंतहाई आसान और सारिफ दोस्त है। शहरियों को सबसे पहले मी सेवा का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8096958096 अपने मोबाइल में महफूज करना होगा। इसके बाद व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज भेजने से चैटबोट फाल हो जाएगा। यूजर को जिस सर्विस की जरूरत हो, इसका नाम जैसे करेक्शन बर्थ JHMC या करेक्शन डेथ JHMC टाइप करना होगा। मेनू में से ओपन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म में मतलूबा तफसीलात दर्ज करनी होगी और व्हाट्सएप पर ही फीस की अदायगी मुकम्मल करते ही दरख्वास्त फौरी तौर पर जमा हो जाएगी। 18 नवंबर 2025 को अपने आगाज़ के बाद से ही मी सेवा व्हाट्सएप चैटबोट प्लेटफॉर्म को आवाम की जानिब से ज़बरदस्त रद्दमल मिला है और ये रियासत में सबसे तेज़ी से मकबूल होने वाला डिजिटल पब्लिक सर्विस चैनल बन गया है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पुलिस चालान, बरक़ी का बिल और हाल ही में शामिल करदा BIE रिजल्ट की खिदमात का इस्तेमाल किया गया है। ये कामयाबी रोज़मर्रा के गवर्नेंस के कामों और ज़रूरी खिदमात के लिए व्हाट्सएप पर आवाम के बढ़ते हुए एतमाद को ज़ाहिर करती है। ग्रुप 1 के मुंतखब डिप्टी कलेक्टर्स आवाम की खिदमत के लिए वक्फ हों, गवर्नर तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने ग्रुप 1 के तहत डिप्टी कलेक्टर्स के ओहदों पर तकर्रुर पाने वाले 44 प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर्स से मुलाकात की। डॉक्टर M चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में डिप्टी कलेक्टर्स की ट्रेनिंग जारी है। नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर शांति कुमारी की क़यादत में लोक भवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर ने नौजवान ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और कैरियर में बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर ने हर एक डिप्टी कलेक्टर से बातचीत की और आवामी खिदमात से मुताल्लिक़ इनके जज्बात और तजुर्बात की समाअत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि ग्रुप 1 के मुंतखब ओहदेदार मुस्तकबिल में रियासती नज़्म व नस्क़ की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान ओहदेदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुकम्मल दयानतदारी और जज्बे के साथ आवाम की खिदमत करें। गवर्नर ने कहा कि ओहदेदारों को यह एहसास होना चाहिए कि आवाम की खिदमत एक जिम्मेदारी है, न कि कोई ओहदा या पोजीशन है। गवर्नर ने कहा कि समाज और कौम की खिदमत के जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की ज़रूरत है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया है कि ट्रेनिंग की तकमील के बाद डिप्टी कलेक्टर्स के तौर पर रियासत की तरक्की और गुड गवर्नेंस के नशाने की तकमील में अहम रोल अदा करेंगे।
वरंगल में सांप फरोख्त करने वाला शख्स गिरफ्तार। सांपों को फरोख्त करने वाले एक शख्स को हैदराबाद DRI ओहदेदारों ने वरंगल में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स इतवार को वरंगल में जिंदा सांपों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। एक खुसूसी इत्तला पर DRI हैदराबाद यूनिट ने फौरन मुकाम पर पहुंचकर उस शख्स को रोका और इसके बैग की तलाशी लेने पर इसके पास से 2 जिंदा सांप रेड सैंड बोआ बरामद हुए। DRI ओहदेदारों ने वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1972 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया और इस शख्स को फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वरंगल रेंज तेलंगाना के हवाले कर दिया। एक शख्स ने दामाद को तोहफे में दिया चांदी के कोल्हापुरी चप्पल। तैयारी पर 4 लाख रुपए के खर्चात। सोने और चांदी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे में जहां आम लोग छोटे जेवरात खरीदने से पहले भी कई बार सोचने पर मजबूर हैं, वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक शख्स ने अपने दामाद को चांदी से तैयार करदा खुसूसी कोल्हापुरी चप्पलें तोहफे में देकर सबको हैरान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक इन खुसूसी चप्पलों की तैयारी में तकरीबन 1.5 किलो चांदी इस्तेमाल की गई, जबकि इन पर मजमूई तौर पर 4 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आया। यह अनोखा तोहफा अब सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बना हुआ है। कोल्हापुर के मारूफ कारीगर विक्रांत माली ने इन चप्पलों को तैयार किया। बताया जाता है कि इन्हें बनाने में तकरीबन 8 दिन लगे। कारीगर ने इस मुनफरिद जोड़ी की तैयारी के लिए तकरीबन 22,000 रुपए मजदूरी वसूल की। बताया जाता है कि कोल्हापुर और सांगली इलाकों में दामादों को कीमती तोहफे देने की रिवायत काफी पुरानी है, जिसके तहत ये नायाब चांदी की चप्पलें बतौर तोहफा पेश की गई। तमिलनाडु में सियासी हलचल। विजय हुकूमत से हिमायत वापस लेने की CPM ने दी धमकी। तमिलनाडु की विजय हुकूमत को हलीफ जमात की नाराजगी का सामना है। हुकूमत में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M के तेवर सख्त हैं। इसने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर अपोजिशन AIADMK को शामिल किया गया तो वो हुकूमत की हिमायत वापस लेने पर संजीदगी से गौर करेगी। वाज़ेह है कि हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में विजय की TVK को सादा अक्सरियत हासिल हुई थी। हालांकि वो बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी थी। पार्टी ने 108 सीटें जीती थी, जबकि हुकूमत बनाने के लिए मजीद हिमायत की जरूरत पड़ी। इसके बाद कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियों और दीगर इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत तश्कील दी गई। सियासी तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब ये खबरें सामने आई कि AIADMK के एक धड़े को काबीना में वजारतें दी जा सकती हैं। इस इम्कान ने बाएं बाजू की जमातों को सख्त नाराज कर दिया है। CPIM के रियासती सेक्रेटरी P शानमुगम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा फैसला नहीं करेंगे। तहम अगर AIADMK को हुकूमत में शामिल किया गया तो इनकी जमात के लिए इत्तेहाद में रहना मुमकिन नहीं होगा। याद रहे, असेंबली में इत्तेमाद के वोट के दौरान वज़ीर आला विजय ने 144 अरकान की हिमायत हासिल की थी, जबकि अक्सरियत के लिए 118 वोट दरकार थे। इस हिमायत में TVK के अलावा कांग्रेस, CPI, CPIM, IUML और VCK के अरकान शामिल थे। दूसरी जानिब AIADMK के अंदर भी शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। पार्टी के 25 अरकान पर मुश्तमिल एक धड़े ने फ्लोर टेस्ट में बिलवास्ता तौर पर विजय हुकूमत की हिमायत की थी। बड़ा मुआशी तूफान आने वाला है, राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के ताल्लुक से संगीन तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क एक बड़े मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कल मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में हिंदुस्तान का मुआशी ढांचा पूरी तरह बदल दिया गया है, जिसकी वजह से एक बड़ा मुआशी तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा है कि मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार कह रहा हूँ कि मोदी जी ने मुल्क का इक्तिसादी ढांचा बदल दिया है। एक बड़ा मुआशी बहरान आने वाला है। बदकिस्मती से इसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इस मुआशी झटके का असर सिर्फ अडानी, अंबानी और मोदी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि हिंदुस्तान के आम लोगों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत मुआशी चैलेंजों का हल निकालने के बजाय लोगों को बैरूनी मुल्क सफर न करने का मशवरा दे रही है, जबकि वज़ीर आज़म खुद लगातार गैर मुल्की दौरों पर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान के लिए कठिन हो सकता है और हुकूमत को वक्त रहते ठोस कदम उठाने चाहिए। वाज़ेह है कि मिस्टर गांधी मंगल को अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली के दौरे पर हैं, जहां वो कई प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं। अन्नपूर्णा स्कीम 1 जून से नाफिजुल अमल होगी। खवातीन को 3,000 रुपये की माहाना इमदाद मिलेगी। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ऐलान किया है कि अन्नपूर्णा स्कीम 1 जून से नाफिज की जाएगी, जिसके तहत अहल खवातीन को हर महीने 3,000 रुपये बराह रास्त इनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। ये इत्तला मंगल की रात महकमा खजाना की तरफ से जारी करदा एक बयान में दी गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक खवातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे के तहत काबीना ने इस स्कीम को उसूली मंजूरी दे दी है। इसे रियासत की अहम माली इमदाद की स्कीम के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। बयान में कहा गया है कि फिलहाल लखी भंडारा स्कीम से मुस्तफिद होने वाली खवातीन खुद ब खुद अन्नपूर्णा स्कीम में मुंतकिल हो जाएंगी और रकम बराह रास्त इनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। वो खवातीन जो पहले से किसी स्कीम में शामिल नहीं हैं, वो भी 1 जून को पोर्टल के आगाज के बाद दरख्वास्त दे सकेंगी। दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील के बाद सिक्किम बना पहला रियासत। ऐंथन बचाने के लिए ऑड इवन स्कीम नाफिज। आलमी सतह पर ऐंथन के बहरान और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान सिक्किम ने एक अहम और मुनफरिद कदम उठाते हुए मुल्क की पहली ऐसी रियासत बनने का एजाज हासिल कर लिया है जहां ऐंथन की बचत के लिए ऑड इवन स्कीम नाफिज कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐंथन की बचत और जिम्मेदाराना तर्ज जिंदगी अपनाने की अपील के बाद सिक्किम हुकूमत ने इस पॉलिसी को नाफिज किया है, जिसका मकसद पेट्रोल की खपत कम करना और आवाम को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब राग़िब करना है। रियासती हुकूमत के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत मखसूस दिनों में सिर्फ मखसूस नंबर वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जाएगी। मंगल के रोज़ सिर्फ ऑड यानी ताख नंबर वाली गाड़ियां चल सकेंगी, जबकि चारशंबे के रोज़ सिर्फ इवन यानी जुफ्त नंबर वाली गाड़ियों को सड़क पर आने की इजाज़त होगी। ये उसूल निजी और सरकारी दोनों तरह की गाड़ियों पर नाफिज किया गया है। हुकूमत ने अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए टैक्सियों और दोपहिया गाड़ियों को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा है। फिलहाल ये निज़ाम रियासती शहरों पर नाफिज किया जा रहा है, जबकि मुस्तकबिल में इसके नतायज का जायजा लेने के बाद मज़ीद तोसी पर गौर किया जा सकता है। मुल्क में जात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी की राह हमवार। सुप्रीम कोर्ट ने जात पात की गिनती के खिलाफ तमाम अर्जियां खारिज कर दी। मुल्क में जात पर मुबन्नी मरदमशुमारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ एक तारीखी फैसला सुनाते हुए मरदमशुमारी के दौरान जातों की गिनती की इजाज़त दे दी। अदालत उस्मा ने कास्ट सेंसस की मुखालिफत में दाखिल तमाम अर्जियों को मुस्तरद करते हुए मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस सूर्यकांत की क़यादत वाली बेंच ने समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि कास्ट सेंसस मुकम्मल तौर पर हुकूमत का पॉलिसी मामला है और ऐसे इंतजामी उमूर में अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि समाज में पसमानदा तबकात की दुरुस्त आबादी और उनकी समाजी हालात का इल्म होने पर ही हकीकी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि फलाही स्कीमात का फ़ायदा सही मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने और उनके मौसर निफाज के लिए ज़ात पर मुबन्नी मरदमशुमारी निहायत ज़रूरी है। अदालत के मुताबिक ये जानना लाजमी है कि मुख्तलिफ पसमानदा तबकात की आबादी कितनी है, ताकि हुकूमत इनके लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर सके। भारत और इटली के दरमियान तिजारत, दिफा और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। रोम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अतालवी वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 5 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में इटली पहुंचने के बाद अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इशाया यानी डिनर के बाद रोम के तारीख़ी और मशहूर मुकाम कोलोसीयम का दौरा किया, जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे की झलकियाँ शेयर करते हुए कहा कि रोम पहुँचने के बाद इन्हें वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी से इशाया यानी डिनर पर मुलाकात का मौका मिला, जिसके बाद दोनों ने कोलोसीयम का दौरा किया। मोदी ने कहा कि मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख्यालात का तबादला किया गया और वो आज होने वाली बाज़ाब्ता बातचीत के मुंतज़िर हैं, जिसमें हिंदुस्तान और इटली की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की फिर दी धमकी। ईरान ने कहा जाहरियत पर दिया जाएगा हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल। अमेरिका ईरान पर आइंदा 2-3 दिनों या अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगर ईरान के साथ जारी सिफारती कोशिशें नाकाम होती हैं तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा की जा सकती है। हालांकि इनका दावा है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशें अब भी जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ताज़ा हमलों के मुताल्लिक फैसला 2 या 3 दिन में, शायद जुमा या हफ्ता या अगले हफ्ते के आगाज में किया जा सकता है। इनके इस बयान से जाहिर होता है कि ईरान के पास वाशिंगटन के साथ मुआहदा करने के लिए बहुत महदूद वक्त है। ट्रंप का ये बयान खलीजी मुमालिक के लीडरों की अपील पर ईरान पर तयशुदा हमले को आखिरी लम्हात में मुलतवी करने के इंकशाफ के बाद आया। वाज़ेह है कि उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में इंकशाफ किया था कि क़तर के अमीर, सऊदी अरब के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने इनसे हमला रोकने के लिए कहा था। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौज को मशरिक़ी वस्ता के 3 ताकतवर तरीन लीडरों की बराह रास्त मदाखलत और ज़ाती अपील के बाद हमला रोकने का हुक्म दिया था। ट्रंप की ताज़ा धमकी के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि जारहियत दोबारा शुरू की गई तो अमेरिका को ताज़ा झटके लगेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में इराक़ची ने लिखा है कि जंग में जो कुछ सीखा है इसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज रद्दमल दिया जाएगा। इसी पोस्ट में अब्बास इराक़ची ने मज़ीद लिखा कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इतराफ़ कर लिया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ये भी तस्दीक कर दी गई है कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली क़ुव्वत है जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।